बच्चों आज हम लेकर के आए हैं मेंसुरेशन का टॉपिक। ये मेंसुरेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आपको समझाएंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इससे पहले हम चर्चा करें एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक हमारे इस लिंक को शेयर करें। तो समझते हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो देखिए एक चैप्टर है मापन का, नाप और तौल का, जिसमें हम चीज़ों की नाप तौल के बारे में पढ़ते हैं। तो वहीं से हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की नाप के लिए हम एक यूनिट का, एक इकाई का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने मार्केट से रस्सी खरीदी तो हम क्या बात करते हैं कि रस्सी की लंबाई कितनी है। तो आप निश्चित तौर पे उस रस्सी की लंबाई की माप जब बताते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं कि रस्सी मेरी 5 है, आप क्या कहते हैं 5 मीटर है। या जैसे आपसे पूछा जाए कि ये आपके घर के सामने की सड़क कितनी है तो आप क्या कहते हैं 20 फीट है। तो जैसे वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम सब्जी लेते हैं तो आलू तौल करके लेते हैं, तो वहाँ यूनिट क्या बोलते हैं, किलोग्राम। दूध लेने जाते हैं दूध वाले से तो वहां भी जब दूध लेते हैं तो यूनिट हमें प्रयोग करते हैं ना, लीटर। तो ये हुआ कि इस भूमि को हम कैसे मापेंगे, इस भूमि की नाप तौल कैसे करेंगे। तो वहीं से एरिया का फार्मूला डेवलप होता है। और ये एरिया का फार्मूला किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, मैथमेटिशियन के द्वारा, ठीक, जो गणित के विद्वान होते हैं उनके द्वारा। तो एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ, बहुत छोटी सी, इमेजिन की हुई एक कहानी है, इसे आप समझिए। मान लेते हैं पिता के 2 पुत्र थे और उसके पास 2 प्लाट थे। क्या थे, 2 प्लाट। एक प्लाट एक ओर से 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़ा और लंबाई में 8 मीटर लंबा था, ठीक। और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जिससे लगे कि 8 मीटर है। एक उसके पास अन्य दूसरा प्लाट जो 4 मीटर वाइड था, कितना, 4 मीटर चौड़ा और लंबाई में कितना था, 6 मीटर। तो जैसे संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस हिसाब से पिता ने सोचा कि चलो बांट देते हैं, और इस तरह से उसने जो है भूमि का बंटवारा कर दिया दोनों बच्चों में। एक सामान्य समझ ये विकसित की होगी उस पिता ने कि अच्छा 8 मीटर इधर से है, 2 मीटर उधर से है, तो चलो ये साइड यदि इसकी 2 मीटर अधिक है, इसकी 2 मीटर कम है, तो इसकी ये साइड 2 मीटर अधिक है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे कि जब साफ सफाई होने लगी, गोबर की मान लीजिए लिपाई होने लग गई, तो इसके यहाँ गोबर ज्यादा लगता था और इसके यहाँ कम लगता था। तो इस महिला को ये लगा कि लगता है कि हमारे पिताजी ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, हमको लगता है कि मेरी जमीन कम है। तो यहीं से ये हुआ कि अच्छा चलो एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि मार्केट से एक पॉलीथीन लेकर के आते हैं, बड़ी सी पॉलीथीन लेकर के आते हैं, वो जो बारिश के दिनों में छप्पर में डाली जाती है। कैंची उठाई गई और 2 मीटर और 8 मीटर कि इस एरिया में एक पॉलीथीन कवर्ड कर दी गई, बिछा दी गई। अब ये पॉलीथीन बिछ गई। 4-6 लोग आए, भाई ये हुआ कि चलो इस पॉलीथीन को उठाओ, इस पर डाल दो। तो पॉलीथीन उठाई गई और इस पर डाली गई। तो ये 2 मीटर है तो ये आधा कवर करेगी, जी हाँ, इस तरह डाल दी गई, ये एरिया कवर हो गया। अब चूंकि ये 6 मीटर लॉन्ग है ये साइड और ये है 8 मीटर, तो 2 मीटर एक्स्ट्रा होगी, ठीक। तो 2 मीटर जो एक्स्ट्रा पार्ट था, जो इधर से भी 2 मीटर था और इधर से 2 मीटर था, तो कैंची चलाई गई यहां पे और 2 मीटर गुणे 2 मीटर की इस पार्ट को काट लिया गया। यहां से काटने के बाद में इसको इधर डाल दिया गया 2 मीटर और ये 2 मीटर के एरिया में इतना और ढक गया। पता तो चल गया कि नहीं, इस पार्ट की भूमि, इस पार्ट की जो जमीन है, इस पार्ट का जो एरिया है वो कम है और इस पार्ट का एरिया ज्यादा है। और इस पार्ट का एरिया कितना ज्यादा है,
ये जो ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है इतना ही एरिया इस पार्ट का ज्यादा है। तो एक यहां से निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप ये मानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, किसी भी आयताकार प्लॉट का एरिया आप निकालना चाहते हैं और आप ये मानते हैं कि इनकी हम साइड को प्लस कर दें, तो फिर ये आपकी जो धारणा है, आपकी ये जो सोच है, फिर वो गलत है। प्लस करके एरिया को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल उठ रहा था कि भाई कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे ये पता चले। तो जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सब कुछ अप्लाई किया गया, ठीक। तो सबसे ठीक क्या बैठता है कि 8 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 16 आता है और 6 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 24। तो ये लगता भी है कि हाँ ये 16 और 24 में जितना डिफरेंस है, तो एक व्यवहारिक लगता है, देखने में ठीक लगता है कि नहीं हाँ ऐसा है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसको और ढंग से देखिए। मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर था, 1 मीटर की दूरी पे एक हम लाइन ऐसे खींच दें, 8 मीटर इधर से है, 1 मीटर की दूरी पे ऐसे खींच दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे जब ये खींचेंगे तो हमें कितने ब्लॉक मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस यही काम यदि हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ कितने ब्लॉक मिलेंगे हमको? 4। यहाँ पे कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दें तो कितने हो गए? 12, 12 प्लस 4 16। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24। तो इस तरह से ये निष्कर्ष यहां से निकल करके आता है कि यदि आप किसी प्लेन फिगर में, रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर में, किसी प्लेन आयताकार फिगर में उसके एरिया को बताना चाहते हैं, उसके एरिया की माप करना चाहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरिया का जो रूल बनाना चाहते हैं, तो वो रूल क्या होगा कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेंथ इनटू ब्रीथ, आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से एक फार्मूला, इसको आप फादर फार्मूला भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसी फार्मूले के आधार पे, इसी फार्मूले के हिसाब से बाकी सारे के सारे फार्मूले निकाल करके लाए जाएंगे। वो एरिया अब इसके बाद हम निकालेंगे कौन सा? राइट ट्रायंगल, ठीक। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल नाम दिया ABCD। यदि ये हमारी लेंथ है, ठीक, और ये हमारी क्या है? विड्थ, ब्रीथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक। अब एक चीज और है जो मैं शुरू से बार बार कह रहा था कि हम बोलेंगे क्या, कहेंगे क्या। सड़क की हम नाप बताते हैं मेजर करके, तो कहते हैं 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट रोड। दूध वाले से दूध लेते हैं तो हम कहते हैं 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर। यहां पे क्या कहेंगे? तो देखिए, यदि हमने लेंथ को मेजर किया है मीटर में और इसे कहते हैं 5 मीटर, मान लो ये 5 मीटर था, ये हमारा 2 मीटर था, इसे कहते हैं 2 मीटर। तो 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पे मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? 10 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ही हमारी यूनिट है, इकाई है, किसके मापन की? एरिया के मापन की। अब दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होगा? एरिया स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हैं, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ABCD ये कोई एरिया है, इसकी ये साइड x है
तो ये साइड भी क्या होगी, x होगी, ये साइड भी क्या होगी, x होगी, ये साइड भी क्या होगी, x होगी। फार्मूला यदि वही लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे यदि हम लिखें एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में भी वही कर दें, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ भी x है, ब्रीथ भी x है, तो ये कितना आ जाता है, x स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को हम कैसे लर्न करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड का स्क्वायर, है ना। इसकी भी यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां भी वही आएगा, मीटर इंटू मीटर। अब देखिए चलते हैं एक अगले प्लेन फिगर की तरफ। अगला प्लेन फिगर हमने कौन सा लिया है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसमें इसका एंगल B 90 डिग्री का है और ये राइट ट्राइंगल है। अब ये पता चला कि अब यदि इस तरह का कहीं टुकड़ा जमीन का पड़ा हो और उसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब इसके फार्मूले में हम वही लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ कैसे लगाएंगे। तो जब इसको नापने की बात आई तो फिर लोग वही विद्वान लोगों के पास पहुंचे कि भाई अब बताओ, अभी तक तो निकाल दिया था कि चलो ऐसा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर लो, यहाँ क्या करें। तो विद्वानों ने कहा, जो टीम थी, कि चलो अच्छा वो चूना लेकर के आओ, कलई जानते हैं रास्ते में बिछाई जाती है, और उस जैसा ये खेत था इस तरह के खेत में इस तरह चूना डालना शुरू किया। तो लोगों ने रोका, अरे भाई वो दूसरे की जमीन है। तो विद्वानों ने कहा नहीं रुकिए, मैं दूसरे की जमीन को काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप वेट करिए। तो जैसे ये डाला गया तो कहा गया कि मान लो एक ये पॉइंट है C डैश, तो ABC AC डैश यानी ABCC डैश ये क्या बन गया, ये तो रेक्टेंगल हो गया। यदि ये लेंथ हमारी x है बेस, तो ये भी x ही तो होगा। यदि ये y है तो ये भी y ही होगा। तो यदि हम यहाँ लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC डैश, तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है x इंटू वाई। लेकिन ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या कर रहा है, इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसी एरिया को यदि हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो किसी भी संख्या को, किसी भी वैल्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो उसका सीधा सा आसान सा उपाय है कि उसको हम 2 से डिवाइड कर दें। तो अब यदि हम 2 से डिवाइड कर दें फिर लिखें, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 x इंटू वाई। तो ये जो x और y डिजिट हैं ये राइट ट्राइंगल में क्या है, राइट ट्राइंगल का फार्मूला फिर से लिखिए और लिखिए एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, वो लिखेंगे 1/2, x के लिए लिखेंगे बेस और y के लिए लिखेंगे हाइट लिख दें, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, आधार गुणे लंब, है ना, HEIGHT हाइट। यानी एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या हिंदी में कहें तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब चलते हैं एक अगले प्लेन फिगर की तरफ, और इस बार हमने जो प्लेन फिगर लिया है वो प्लेन फिगर हम ले रहे हैं ए स्केलेन ट्राइंगल। ठीक, एक ऐसा ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल नहीं है। अब ऐसी भूमि के टुकड़े, ऐसे पार्ट के एरिया निकालने की बात आ गई ABC। अब ये हुआ कि चलो अब इसको नाप करके दिखाओ, तो फिर वही विद्वानों की टीम पकड़ी गई कि नहीं बहुत देर से आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहे थे, लेंथ इंटू ब्रीथ कर रहे थे, चलो राइट ट्राइंगल मिल गया तो बड़ा अच्छा था, 1/2 कर दिया, इसमें क्या करोगे। तो ये बड़ा फिर आसान तरीका ढूंढा गया, इसका आसान तरीका ढूंढा गया कि फिर चूना मंगाया गया। ये हो गया कि चलो इसको आप ऐसे 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 चूना डालो, यहाँ पे कलाई डालो इस ग्राउंड पे, ठीक। तो ये जो फिगर बन गया, यहाँ पे 2 राइट ट्राइंगल बन गए, ठीक, क्योंकि ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। तो पहला फिगर
रेक्टेंगल में, आयत में मुझे मिला था, जिसके एरिया के लिए हमने कहा था x इंटू वाई। दूसरे फिगर में हमने कहा था कि यदि आपको एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल चाहिए तो इस डायगोनल से डिवाइड कर दीजिए दो इक्वल पार्ट में, तो इसका एरिया निकल करके आ गया था 1/2 x इंटू वाई। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम n डाल देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, n। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना हो तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एन और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन सी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए इसको हम x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y। तो अब हम इस ANB के लिए या ABN के लिए क्या लिखेंगे, 1/2 इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, है ना। 1/2 बेस इंटू ये वर्टिकल हाइट h, तो x इंटू h लिख लें, प्लस इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस है हमारा y और इंटू वर्टिकल हाइट h। इसमें 1/2 और इधर से h कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई। x प्लस वाई क्या है, हमारी ये पूरी टोटल साइड है BC, यानी इस स्केलेन ट्रायंगल का ये बेस है। तो 1/2 BC और इंटू इस शीर्ष से जो क्या परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो BC इंटू वर्टिकल हाइट कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा अगला फार्मूला निकला, ठीक है। चलते हैं एक और प्लेन फिगर की तरफ। अगला प्लेन फिगर हमने लिया है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ABC, ABC में AB, BC, CA ये सभी इक्वल हैं, ठीक। अब लेफ्ट साइड हमारी इसकी कितनी है, लेफ्ट साइड इक्वल A, ये हमने मान लिया कितनी है, A है। ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, ठीक। फार्मूला चूंकि इसके पहले जो हम निकाल चुके हैं वो फार्मूला क्या था, 1/2 बेस और इंटू ये वाली वर्टिकल हाइट। तो अब हम ये साइड थोड़ी सी बड़ी करिए, छोटी लग रही है ये। तो यदि ये टोटल A है BC, तो आप जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में या किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में या समद्विबाहु में, आइसोसेल्स ट्रायंगल में, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगी। तो ये हमारा एंड पॉइंट के इधर ये कितना हो जाएगा, a/2 और ये भी हमारा हो जाएगा a/2। तो हमें ये वर्टिकल हाइट h निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करें और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम क्या कहेंगे, h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस a है a का स्क्वायर। ये हो गया h² प्लस a²/4 इक्वल a², h² इक्वल a² माइनस a²/4 लिख दें। तो h² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 LCM ले लें तो यहाँ पे 3a² हुआ। यदि हम h लिखना चाहें ये √3, 4 का अंडर रूट करेंगे वो बचेगा 2, a² का अंडर रूट हो गया 8, तो √3a/2। ये जो h की वैल्यू निकल करके आई है, ये h की वैल्यू कितनी निकल करके आई, √3/2 इंटू a। अब वही फार्मूला अप्लाई कर दें। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दें, जो इसके ठीक पहले वाला क्या था, एरिया का फार्मूला, वो था 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 1/2 बेस कितना हो गया इसका, बेस BC, टोटल BC वो तो A ही है, A इंटू वर्टिकल हाइट इसकी कितनी है, √3/2 इंटू A। तो यहाँ पे √3
अपॉन 2 इंटू डी कितना आ गया 4 ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले को साफ साफ अलग से भी हम लिख लें कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो वो क्या हो गया हमारा √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हिंदी में इसे जब बोलते हैं तो कहते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। चलते हैं एक और प्लेन फिगर की तरफ। अब हम लेकर के आ रहे हैं ट्रेपेजियम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। जैसे ये फिगर हमने बनाया, यहाँ पे ए बी डी सी के पैरेलल है और इस फिगर में भी ए बी डी सी के पैरेलल है। यदि ये 90 डिग्री का है तो भी ये ट्रेपेजियम है, और इसमें कोई कोण 90 डिग्री का ना हो तो भी ये ट्रेपेजियम है। ठीक, तो हम इस फिगर से आपको निकाल के दिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए इस फिगर में ये ए बी और डी सी दो पैरेलल साइड हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि इस डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें बी सी साइड पे। इसका हमने नाम दे दिया यहाँ पे एम। सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें और इसका हमने फिर यहाँ पे नाम दे दिया एन। देखिए इतना कर लेने के बाद में बड़ा आसान हो जाता है। अब हम पहले से जान रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल, इसका एरिया जानते हैं। और इधर जो एक फिगर है ये क्या है, राइट ट्रायंगल। इधर जो फिगर है वो भी क्या है, राइट ट्रायंगल है। अब इस पूरे फिगर में यदि हम लिखें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी, ये वाला, ठीक है, ए एम डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा एम एन सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एन बी। ठीक, चलिए एरिया ऑफ एम डी, इसके लिए एक काम करो, इसे मान लेते हैं ए, इस पार्ट को मान लेते हैं बी और इस पार्ट को मान लेते हैं सी। इस वर्टिकल हाइट को हम एच कह देते हैं। ये एच है तो ये वाली वर्टिकल हाइट भी एच होगी। ये इतना पार्ट बी है तो यहाँ पे डी सी भी बी होगा। आइए यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम डी। ए एम डी की बात करें तो 1/2 बेस है ए और वर्टिकल हाइट कितनी है एच, प्लस ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, इसमें एक इसकी लेंथ है बी और एक है एच, तो इसे हम लिख देंगे बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सी एन बी। इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस में सी और हाइट में एच आ जाइए। अब इस को हल करते हैं, यहाँ बाई 2 नहीं है तो यदि हम यहाँ पे 2/2 लिख लें और 1/2 कॉमन ले लें, इधर से h कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस यहाँ पे 2b हो जाएगा एलसीएम के हिसाब से, तो उसे हम b प्लस b लिख दें 2b को, और फिर क्या लिख दिया हमने c। ठीक, तो आप इधर देखिएगा, इसे a/2 a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और एक जो b बचा हुआ है उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया इंटू h। तो यहां से ये निकल के आया 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी के लिए हम यहाँ पे क्या लिख दें ए बी प्लस इस b के लिए ऊपर की लाइन का पार्ट लिख दें डी सी इंटू एच। ठीक, यही फार्मूला तो है 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस डी सी इंटू मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल हाइट। तो ये ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की
दूरी, ये h क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही तो है। ठीक, तो मेंसुरेशन के पार्ट 1 में, जो हमारा ये पार्ट 1 का वीडियो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर का, इसमें जो लास्ट फार्मूला है अब मैं वो लेकर के आया हूँ, और लास्ट फार्मूले में हम लेकर के आए हैं पैरेललोग्राम। ठीक, ये इसका फिगर होता है, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसे समझिए, बड़ा आसान है। डी से परपेंडिकुलर हमने ए बी पे ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? डी एम। बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया डी सी की तरफ, ये हो गया बी एन। इसमें ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। यदि हम देखें इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC में, तो ये 90 और ये 90, ये साइड इक्वल है इस साइड के। ठीक, ये साइड इक्वल है इस साइड की। इसके बाद में ये एंगल भी इसके इक्वल है, तो ये कांग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों, यानी दोनों का एरिया सेम होगा। चलिए हम इसकी वैल्यू, इसे हम नाम दे देते हैं x। तो यदि ये पार्ट AMX है तो यहाँ पे ये NC पार्ट भी हमारा क्या होगा? x ही होगा। ये वर्टिकल हाइट हमारी h मान ली हमने, इसको भी हमने h मान लिया। ठीक है, वो h ही होगा, दोनों इक्वल होंगे। इसे कुछ और नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं? इसे नाम दे देते हैं a। ये पार्ट यदि हमारा a है तो ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी ये पार्ट हमारा a होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AMD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल MBND प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BNC। चलिए, ये राइट ट्राइंगल है, 1/2 इंटू x, बेस इसका x है, इंटू h लिखेंगे, प्लस a इंटू h इस रेक्टेंगल के लिए, प्लस 1/2, वही फिर से लिखेंगे x इंटू h, इधर से बेस ये हाइट। इसमें 1/2 कॉमन हो जाए, इधर से h कॉमन हो जाए तो ये बचेगा कितना? x, a में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम के कारण, तो 2a और प्लस x। ये है 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस 2a बचा इंटू h। यदि 2 काट दें एलसीएम के कॉमन ले लें, कॉमन से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचा कितना? x प्लस a इंटू h। x प्लस a क्या है? x प्लस a ये पूरी साइड है ना, AB है, और h क्या है? वर्टिकल हाइट है। तो एरिया कितना निकल करके आ गया? यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकलेगा? वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो सारे फिगर्स समझाने के बाद हमने आपके सारे फार्मूले एक जगह लिख दिए हैं। यहाँ फिर से देख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू वर्टिकल हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल b/4 1/4 इंटू b √4a² - b²। यहाँ पे इसमें जो दो साइड से इक्वल हैं वो a है, और जो अनइक्वल साइड है वो b है। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और लास्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। और अभी इसके बाद, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रोम्बस, और इसी तरह से रिलेटेड कुछ और प्लेन्स फिगर के बारे में, जिसमें सेक्टर सेगमेंट भी होगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। मेरे चैनल को फिर से मैं एक बार कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।